Hello friends, today we will discuss about text formatting in HTML. So HTML formatting एक प्रोसेस है जिसमें हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं फॉर बेटर लुक एंड फील। HTML में कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिनसे हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं विदाउट यूजिंग CSS। सो हम एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। अब हम टाइटल टैग में जिस चीज का एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम वो टाइटल लिख लेते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो जो ये टाइटल है वो आपको ब्राउजर विंडो में टॉप में शो होने वाला है। अब हम एक एक करके फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। सो हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम ऐसे ही कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, सम टेक्स्ट हियर। हम विदाउट टेक्स्ट के भी ऐसे नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये भी ब्राउजर में रिफ्लेक्ट होगा। सो हम इसे सेव कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग .html। अब हम इसे ब्राउजर में देखते हैं। सो हम फोल्डर में जाके जो हमारी ये फाइल है हम उसे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा एग्जाम्पल जो है, हमारे एग्जाम्पल का जो आउटपुट है ब्राउजर में शो होगा। तो हमने सम टेक्स्ट हेयर लिखा था और कोई भी टैग में इसे रैप नहीं किया था, फिर भी ये शो हो रहा है, तो मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम बोल्ड टैग के बारे में देखेंगे। बोल्ड टैग का यूज हम टेक्स्ट को बोल्ड शो कराने के लिए करते हैं। सो दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, तो ये हमें बोल्ड में शो होगा। हम रिफ्रेश कर लेते हैं, देखिए ये टेक्स्ट हमें बोल्ड में शो हो रहा है। अब हम स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग देन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। अब हम इसे सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश। दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। सो आप ये देख रहे होंगे कि इसमें हमें कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं इटैलिक, आई टैग, आई ओपनिंग, आई क्लोजिंग। इसके बीच में हम वो कंटेंट लिखेंगे जिसे हम इटैलिक में शो कराना चाहते हैं। सो दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट हमें इटैलिक में शो होगा। दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। अब हम एम टैग यूज करना चाहते हैं, एम ओपनिंग, एम क्लोजिंग। दिस इज एम एम्फेसाइज्ड टैग टेक्स्ट, सॉरी। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और ब्राउजर में देखेंगे कि कैसा शो हो रहा है। दिस इज एम्फेसाइज्ड टैग। सो हमें बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, और इटैलिक और एम में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, बट सम डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। B and I defines bold and italic text, but strong and EM means that the text is important. So अगर टेक्स्ट important है तो हम strong और M टैग का यूज करते हैं। अब हम मार्क टैग देख लेते हैं। मार्क ओपनिंग देन मार्क क्लोजिंग। मार्क के अंदर हम उस कंटेंट को लिखते हैं जिसे हम हाईलाइट कराना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि आप नोट्स जब बनाते हो तब कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट कर देते हो, वैसा ही मार्क यूज होता है। दिस इज मार्क टेक्स्ट। अब इसे सेव करेंगे तो ये हमें हाईलाइटेड दिख रहा है।
सो हम टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए मार्क टैग का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं स्मॉल टैग। दिस इज स्मॉल टेक्स्ट। आप यहाँ देख सकते हैं हमने जिसे स्मॉल टैग के अंदर लिखा था वो बहुत ही स्मॉलर साइज में शो हो रहा है। जो ये नॉर्मल टेक्स्ट है उसके कंपैरिजन में भी ये टेक्स्ट बहुत ही स्मॉलर साइज में शो हो रहा है। अब हम देखते हैं बिग टैग। बिग ओपनिंग, बिग क्लोजिंग। दिस इज बिग टेक्स्ट। तो बिग टैग क्या करेगा कि जो कंटेंट है उसे बिगर साइज में शो करेगा। जो नॉर्मल साइज है उसके कंपैरिजन में साइज इसकी बिगर होगी। सो कंट्रोल एस। दिस इज बिग टेक्स्ट। तो नॉर्मल टेक्स्ट ये है और ये जो हमने बिग टैग के अंदर रैप किया है जो कंटेंट वो हमें बिगर साइज में शो हो रहा है। अब हम देखते हैं डेल टैग। डेल ओपनिंग, देन डेल क्लोजिंग। आपने देखा होगा जब हम कभी नोट्स बनाते हैं तो हम कुछ जो हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, जो कुछ हम टेक्स्ट गलत लिख देते हैं तो हम उसे सिंपल काट देते हैं। तो हम इसे इस लैंग्वेज में करने के लिए, टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए हम डेल टैग का यूज़ करते हैं। तो जब हम लिखेंगे दिस इज डेल डिलीटेड टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट को क्या करेगा, स्ट्राइक कर देगा। जैसे हम नोट्स में जब हमारी मिस्टेक हो जाती है तो हम जैसे उस टेक्स्ट को काट देते हैं वैसे ही ये शो होगा। दिस इज डिलीटेड टेक्स्ट। अब हम बात करते हैं इंस टैग। इंस ओपनिंग, इंस क्लोजिंग। जैसे हम फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करते हैं तो जहां हम टेक्स्ट को फिल करते हैं वहां अंडरलाइन शो होती है। तो हम वैसे ही इस टैग का यूज भी उसी चीज में करते हैं। दिस इज इंसर्टेड टेक्स्ट। तो ये हमें इंसर्टेड टेक्स्ट की तरह शो हो रहा है, जैसे हम फिलिंग द ब्लैंक्स में टेक्स्ट को फिल करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। इसकी फर्दर वीडियोस में मैं और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स को बताने वाली हूँ। थैंक यू।